भूख से बिलखते हुए एक यतीम बच्चे का वाकया, जो रोता हुआ बाप की कब्र पर गया और कहने लगा, अब्बू मैं भूखा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये वाकया सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गरीब सी औरत थी, भूख और गुर्बत की मारी हामला औरत थी। उसका शौहर फौत हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा 4 साल का हुआ तो उस गरीब बेचारी के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। फाकों की नौबत आ गई थी। जब 2-3 दिन से बच्चे को खाने में कुछ ना मिला तो वो कब्रिस्तान गया और अपने बाप की कब्र को तलाश करने लगा। वो अक्सर अपनी माँ के साथ अपने बाप की कब्र पर आया करता था। उसकी माँ भी कब्रिस्तान जाया करती थी। शौहर की कब्र पर बीवी भी जाया करती थी, साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी ले जाया करती थी। तो ये बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला ही कब्रिस्तान पहुँच गया और अपने बाप की कब्र को तलाश करके बाप की कब्र के सराहने बैठकर ज़ारो कितार रोने लगा और कहने लगा, अब्बू मैं 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं। इसके बाप के जाने के बाद उनका ये हाल हो गया था कि उनको गुर्बत ने यहाँ तक जकड़ लिया था कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची थी कि उसकी माँ उसे हराम खिलाने पर मजबूर हो चुकी थी। उसकी माँ को कोई मजदूरी नहीं देता था, उसकी माँ को कोई काम नहीं मिलता था। उसकी गरीब माँ को जब भी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता तो वो इस हराम जानवर का मर्दार गोश्त अपने बच्चे को मारे भूख के खिला देती थी। बाप की कब्र के सराहने ये 4 साल का बच्चा ज़ारो कितार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस 4 साला बच्चे को रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ, इस तरह की दर्द भरी फरियादें करता हुआ बच्चे का तोतला लहजा, बच्चे के नन्हे जुड़े हुए हाथ देखे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, ऐ बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकाल लूं। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकल आ। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल आ, तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह, ये कहता हुआ बाहर निकल आया। इसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही इसकी कब्र फटी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। सुबहान अल्लाह। इसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी, इत्तर की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। सुबहान अल्लाह। वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को देखा तो अपने बेटे के सर पे हाथ रखते हुए कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर अपने दोनों कानों से बाप की एक नसीहत सुन लो। जो मजा गुर्बत में है वो मजा अमीरी में नहीं है। जो सुकून, जो इत्मीनान राहत गुर्बत में मिलती है वो सुकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता। अमीरी में तो सिर्फ बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर सर झुकाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन के फाके काटता था। 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुकमा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाया। मेरे बेटे, अगर तू अल्लाह का बनना चाहता है तो जा गुर्बत की जिंदगी बसर कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? मौत आएगी। अल्लाह अकबर। मर जाने के बाद जब तू कब्र में आएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। सुबहान अल्लाह। बाप इस 4 साला बेटे को यही दर्स देता हुआ कि जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना, एक घूंट पानी का पीना, एक घूंट पानी के पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना
یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کروں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ یہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تکیے پر سر رکھ کے رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اسے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس واقعے کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں ہو جائے اور اس کا ثواب ہمارے نصیب میں